हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं बजाज फिनसर्व और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बजाज फाइनेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखो जो यहाँ पे बजाज फाइनेंस में जो पिछले 5 दिनों में जो गेन हुआ है, जो ऑलमोस्ट है 4.14% का जो तेजी है, सेम यदि हम लोग यहाँ पे देखें, आपको जो निफ्टी 50 में जो आप जान रहे हो कि अभी यहाँ पे कितना अच्छा ही बुलिश साइन दिखाई दे रहा है और 5 दिन के अंदर ये भी यहाँ पे 4.11% का यहाँ पे गेन है। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक समान रेंज में ही चलते हुए दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 और यहाँ पर बजाज फाइनेंस। देखो यहाँ पे बजाज फाइनेंस में जो प्रेशर था वह था यहाँ पे आरबीआई की वजह से, और ये प्रेशर का वजह आप जानते हो यहाँ पे क्या क्या। यहाँ पे पहला तो आपको जो 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बैंड, उसके बाद यहाँ पे जो आरबीआई आपको सबके लिए ही यहाँ पे रिस्क वेट रेशियो जो यहाँ पे गेन कर दिया। तो यहाँ पे प्रेशर का ही मेन कारण की वजह से जो स्टॉक यहाँ पे जो है नीचे गिरते हुए दिखाई दिया, लेकिन अभी ये अच्छा सस्टेन कर रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर की तरफ भी ये जाते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने शेयर किया कि देखो जो भी यहाँ पे प्राइस आपको मिल रहा है ना, जो यहाँ पे गिरावट हुआ है ना, ये एक अच्छा मौका बन सकता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिछले 5 दिनों के अंदर ही यहाँ पे 4% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। सेम यहाँ पर आपको जो बजाज फिनसर्व ने भी आपको 2% से ज़्यादा का यहाँ पे रिटर्न आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर भी अच्छा ही साइन देखने को मिल रहा है। तो एक चीज़ को यहाँ पे सही से समझना कि आज बजाज फिनसर्व में जो है 1700 का भी लेवल आपको पार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आराम से यहाँ पर आप अभी होल्ड करो, ठीक है। या अब यदि हम लोग यहाँ पे डाटा पे अगर फोकस करें, जैसे कि यदि हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पे इंडेक्स का, तो यहाँ पे निफ्टी 50 सारे में ही यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे आपको फाइनेंशियल में यदि देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैटिश जो है, थोड़ा सा यहाँ पे डाउनग्रेड टाइप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर देखें, आपको जो है आज का फॉरेन का डाटा यहाँ पे कि क्या यहाँ पे डोमेस्टिक और यहाँ पे एफआईएस ने फिर से क्या बाय किया नहीं, तो देखो यहाँ पे डोमेस्टिक वाले तो यहाँ पे बाई करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे देखें एफआईएस का, तो आज के दिन यहाँ पर आपको जो है -79.88 करोड़ है होता है, ठीक है। कभी यहाँ पर ज़्यादा बाइंग तो कभी ज़्यादा यहाँ पे सेल, लेकिन ओवरऑल देखा आपने कि 5000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पे बाइंग था। और यदि हम लोग यहाँ पे इंडेक्स मतलब ऑलमोस्ट यदि हम लोग सारे को ही जोड़ लेना कि आपको फ्यूचर में क्या देखने को मिला, तो 8000 करोड़ का भी जो है आंकड़ा पार होते हुए दिखाई दिया। मतलब एक दिन के अंदर इतना बड़ा बाइंग। तो इस बात को सही समझना कि जब तक यहाँ पे इलेक्शन का जो है ना मार्केट चलते हुए दिखाई देगा, जब से यहाँ पे इलेक्शन का न्यूज़ आते हुए दिखाई देगा, कुछ भी यहाँ पर चेंजेस आपको होते हुए दिखाई देगा, तो मार्केट इसे एक्सेप्ट करेगा और सारे ही जो है स्टॉक में फोकस रहेगा। लेकिन मेन फोकस करना यहाँ पर आपको फाइनेंस, मतलब यहाँ बैंकिंग को लेकर आप चल सकते हो, और ज़्यादा फोकस करना सरकारी कंपनी, ठीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। जैसे मैंने शेयर किया था आपको अदानी ग्रुप, साथ साथ मैंने बताया था HAL, आपको BPCL, और ये जो है ना 2-3 दिन पहले का वीडियो है और उसमें बहुत ही कम यहाँ पे व्यूज़ गिरा, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने सारा कुछ बताया था, और वो जिसने भी देखा है ना, और यदि वो यहाँ पे फॉलो किया है, यदि बाई उन्होंने किया है, तो पैसा उनका अच्छा बन रहा होगा। तो ज़रूर से कमेंट बताना। अब यदि हम लोग इसका यहाँ पे टेक्निकल देख ले, तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बजाज फाइनेंस का टेक्निकल। तो देखो ये जो मैंने बताया था सपोर्ट, ये सपोर्ट के रेंज तक ये आते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन यदि ये लेवल यदि ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम है और यह ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए भी दिखाई दे रहा है। अब यदि यहाँ पे एक लेवल और कैंडल यहाँ पे जो सस्टेन करता है, तो मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन दिखाई दे जाएगा। और सर ऐसा हो सकता है कि कुछ ही दिनों के अंदर जो ये अपना लेवल 700 तक भी टच करते हुए दिखाई दे जाए। अभी हम लोग यहाँ पे सेम देखें, आपको जो है बजाज जो है फिनसर्व का, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ ही नज़र आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर बुलिश साइन है, जो मैंने शेयर भी किया था। और मैंने आपके साथ ये बोला था कि देखो 1710 का जो है टारगेट यहाँ पे फर्स्ट है, उसके ऊपर यहाँ पे 20, 30, 50 तक भी आते हुए दिखाई दे सकता है। और ये 1710 का जो है टारगेट भी क्रॉस किया है, मतलब टारगेट 1 यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो आराम से यहाँ पे होल्ड करो, क्योंकि देखो इसके नीचे जो है ना कोई भी सपोर्ट यहाँ पर जो है दूर सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन ये बहुत लंबे समय बाद फिर से ब्रेक करते हुए दिखाई दिया है, तो मोमेंटम यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई दे सकता है। तो अब यहाँ पर आप सेल मत करना, होल्ड करो। आपने बहुत लंबे समय से आपने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर अभी भी बहुत से लोग यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पर टाइम आ चुका है कि इस लॉस को गेन करने में। और इसलिए मैंने उसे बोला था कि यदि आपके पास पैसा है तो एवरेज करो। बहुत लोग यहाँ पे डर जाते हैं कि नहीं भाई हम लोग यहाँ पे एवरेज नहीं करेंगे, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि जो मेरा पैसा अभी फंसा हुआ है वो पैसा यहाँ पे और फंस जाए और ये फिर कब रिटर्न यहाँ पर देगा। लेकिन जो लोगों के पास यदि पैसा था और यदि वो यहाँ पे एवरेज नहीं किए थे उस समय, तो अभी यहाँ पे पछता रहे होंगे। लेकिन जिनके पास नहीं था तो फिर वो आपकी गलती नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। होल्ड करो, आपका पैसा बनेगा। लेकिन जिनके पास था
उनका ये गलती हो सकता है मेरे हिसाब से। अब यदि हम लोग इसके बारे में जाने कुछ आज का डाटा, तो देखो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपको जो बजाज यहाँ पहले देखते हैं बजाज फाइनेंस का। तो आज के दिन यहाँ पे देखोगे ना तो 49.28% का टोटल यहाँ पे जो है डिलीवरी दिखाई दे रहा है। सेम देखोगे यहाँ पर बजाज फिनसर्व का, तो यहाँ पे 51% है, मतलब लोग जो है घर लेकर जा रहे हैं। और इस बात को सही से समझो कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आरबीआई का जो भी यहाँ पे बैंड हुआ, ठीक है, जो भी यहाँ पे रिस्क वेट रेशियो यहाँ पे बढ़ा, रिस्क वेट रेशियो तो सबके लिए बढ़ा, तो इसलिए ये कॉमन चीज़ है। लेकिन इम्पैक्ट यहाँ पे होता है क्योंकि देखो भाई बजाज फाइनेंस का जो मेन जो यहाँ पे लोन का जो काम है ना, वो यहाँ पर है आपको पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ये सब ना। और भाई सब में यहाँ पे कोलेट्रल नहीं मांगता, मतलब बहुत से लोन ऐसे भी है जो बैंक आपको डायरेक्ट ही यहाँ पर देती है 4 लाख का 5 लाख का लोन, ठीक है। तो यही अब यहाँ पे आरबीआई ये बोलता है कि आप जो है अनसेक्योर्ड लोन जो बांट रहे हो ना, तो उसमें हम लोग यहाँ पे रिस्क वेट रेशियो यहाँ पे बढ़ाएंगे। मतलब अब आपको ज़्यादा जो है फंडिंग आपके पास रखना पड़ेगा, ज़्यादा सीआर आपको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे यदि लोन वो नहीं यहाँ पे नहीं चुकाते हैं ना, तो पैसा आपके पास हो और आप उसे मैनेज कर लो, ठीक है। मतलब आपका 100% जो एसेट है वो यहाँ पर कम नहीं होना चाहिए, यहाँ ऐसा आरबीआई का बोलना था। तो इस बात को सही से समझो कि भाई यहाँ पर सीआर जो है यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जो है ना भाई 25% तक ऑलमोस्ट दिखाई देता है, और ये एक शानदार नंबर में से एक है। तो इसके फंडामेंटल में कोई शक मत रखना, फंडामेंटल यहाँ पर गजब का है, और इसलिए बजाज फाइनेंस जो है शुरू से ही धाका रिटर्न आपके साथ शेयर कर रहा है। तो मैंने सारा कुछ बता दिया है कि हाँ यहाँ पे कैसा है इसका ट्रेडिंग व्यू से, यदि हम लोग यहाँ पे इनका देखा कि हाँ टेक्निकल कैसा है, सारा कुछ हम लोगों ने यहाँ पे शेयर किया आपके साथ। तो इसलिए अब कुछ बचा नहीं है, और यहाँ पर जो है सेल्स भी लगातार बढ़ा है, और साथ देखोगे प्रॉफिट भी, तो प्रॉफिट यहाँ पे लगातार बढ़ा है, और जो इसका एनपी है वो भी यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दिया है। देखो फैक्ट की बात यहाँ पे क्या है कि एनपी जितना कम होगा उतना अच्छा होता है, तो इसलिए जितना कम उतना अच्छा। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो 0.31% तक इस बार का नंबर आते हुए दिखाई दिया है। तो आप सोच सकते हो कि बैड लोन यहाँ पे कितना कम हो चुका है, मतलब बैंक जो भी लोन दे रही है उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है। और यही कोई भी बैंक, कोई फाइनेंशियल कंपनी चाहता है कि हाँ उसका पैसा रिटर्न आए, मतलब उनको एक्चुअल प्रॉफिट हो। कभी कभी यहाँ पे होता है क्या है कि बैंक तो लोन यहाँ पे देती है लेकिन उनका पैसा रिटर्न नहीं मिलता है, पैसा यहाँ पे फंस जाता है, और इसलिए बैंक डूब जाता है। और यहाँ पे वही चीज़ जो है बहुत ही कम है, 0.31% है, तो चांस जो डूबने का वो यहाँ पर बहुत ही कम है। आरबीआई के अनुसार 3% से कम का नंबर होना चाहिए, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना अच्छा देखने को मिलता है, मतलब 3% का जो है 10% ये नंबर है। तो सोच सकते हो कि एक्चुअल कितना अच्छा नंबर है। बाकी अब जो डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।